तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। वो आंटी ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा था। अच्छा, मतलब अम्मी को इम्प्रेस करने के लिए आई हो? नहीं तो नहीं तो फिर किस लिए आई हो? बताओ। अब तुम्हारा अब नाश्ता ठंडा हो रहा है तो तुम नाश्ता कर लो। कहाँ जा रही हूँ? साथ में नाश्ता ही कर लो। अब मैंने नाश्ता कर लिया, तुम करो, मुझे आंटी के पास जाना है। अच्छा, परफेक्ट, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। आमीन। आपको पता है अम्मी, ये सब कुछ ज़ैनी ने किया। ज़ैनी ने तो यहाँ आकर बहनों की कमी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच ज़ैनी। अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज कर। मैं क्यों नहीं होती? जाहिर सी बात है, मेरी एकलौती भाभी है। हाँ बेटा, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, तुम दोनों बातें करो और बैठो, मैं आती हूँ भी। ज़ैनी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा ऐसे ही रहना। और तुम भी शादी के बाद बदल मत जाना। बहुत जुल्म करूँगी। मजाक कर रही हूँ, मैं क्यों बदलूँ। अच्छा ये बताओ, भाई कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आए, प्लीज उन्हें बुला दो। कि हाँ, मैं भी बुला कर लाती हूँ। साथ डॉली तुम्हें बुला रही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम किसे फोन कर रहे हो? ज़ारा को फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। हो सकता है वो अभी तुमसे बात ना करना चाह रही हो। और साथ प्लीज कुछ दिन के लिए उसे अकेला छोड़ दो। जब वो संभलेगी तो तुम्हें खुद फोन कर लेगी। हाँ, लेकिन मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? वो अभी कैसे आ सकती है? क्या मतलब कैसे आ सकती है? मैं लेकर आऊंगा ना, मैंने सारा बंदोबस्त भी कर लिया। मैं उसे ले आऊंगा जाकर सेफली। साथ प्लीज बचपना छोड़ो, और तुम उसे यहाँ लाने की जिद क्यों कर रहे हो? वैसे भी वो कुछ दिन में यहाँ आ जाएगी ना। इस वक्त यहाँ तुम्हारी सबको जरूरत है। साथ तुम्हारी बहन का निकाह है, तुम्हें एहसास है इस बात का? एहसास है मुझे, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? तुम्हें पता है ना अभी थोड़ी देर में यहाँ मेहमान आ जाएंगे। इस वक्त तुम जाओगे तो फिर वापस कब आओगे? मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, और ज़ारा का यहाँ होना जरूरी है, उसके भी भाई का निकाह है। साथ ज़ारा मेरी बहन है, और मैं भी उसके लिए उतनी ही कंसर्न हूँ जितना कि तुम। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिद में उसे यहाँ लाकर मैं मजीद उसकी जिंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकती हूँ। और मैंने सोचा था कि जब यहाँ निकाह हो रहा होगा तो मैं उसे वीडियो कॉल कर लूंगी। प्लीज तुम परेशान मत हो, और ये बार बार फोन डायल करना छोड़ दो। कब से डॉली तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। और साथ दोस्ती की खातिर ना तुम बाकी रिश्तों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। बाकी रिश्ते भी तुम्हारी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त डॉली को तुम्हारी जरूरत है साथ, और प्लीज ये फोन छोड़ दो कुछ देर के लिए। और मैं इसे साइलेंट कर रही हूँ, प्लीज। चलो अब। ज़ारा, कौन है तुम? माम जान, अरे कहाँ जा रही हो? माम जान, छोड़ो मुझे। कौन है तुम? यार, माम जान। अरे ये तो ज़ारा की आवाज है। कहाँ है वो? अबू, कोई ऊपर गया है। चलो। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? कौन है तुम? माम जान, माम जान। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ ज़ारा? छोड़ो उसे। चलो मेरे साथ यार। माम जान, पता नहीं ये कैसे मेरे कमरे में आ गया। मैं नहीं जानती ये कौन है, पर किस तरह से मेरे कमरे में आ गया, मुझे नहीं पता। ज़ारा क्या हो गया यार? तुमने खुद तो मुझे मैसेज किया है।
और अब तुम इन लोगों के सामने अनजान बन रही हो। झूठ बोल रहा है। और मैं तुम्हें क्यों मैसेज करूंगी मामा जान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। क्यों का क्या मतलब? यार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुमने खुद मुझे बुलाया है ताकि हम अकेले में मिल सकें। बकवास बंद करो। तुम हो कौन और मेरे घर में कैसे घुसे हो? अरे अंकल जरा आराम से, कोई सुन लेगा। खैर अब कोई सुन भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं और ज़ारा एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसीलिए ज़ारा ने मुझे आज अकेले बुलाया था ताकि हम आज इस घर से भाग सकें। मामा जान ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसको जानती तक नहीं। मैं ये सब क्या है ज़ारा? ये लड़का कौन है? तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? सच सच बताओ ना। मामा जान मुझसे कसम ले ले, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये किस तरह से मेरे कमरे में है, मैं नहीं जानती इसको। मामा जान मुझे नहीं पता ये कौन है। ज़ारा झूठ तो मत बोलो यार, सबको बता दो सच। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मामा जान पूछे इससे, मुझे नहीं पता कि कौन है। आखिर मेरा छोड़ वो आखिर मैं जानती हूँ यहाँ क्या कर रहा है। सारा भाभी के रूम में मैं जाती हूँ। कहीं नहीं जाओगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी। नहीं जानती तुम उसे भी, लेकिन कुछ नहीं, मेरी बात कान खोल के सुन। किसी को कुछ नहीं बताओगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मेरा, मैं बता रही हूँ। हैप्पी प्लीज, तुम बिल्कुल खामोश होगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी मेरा, वरना मैं तुम्हारा वो असर करूंगी तुम हमेशा याद रखोगी। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम जाओ यहाँ से, हटा यहाँ से, जाओ। ये सब अरे अंकल रिलैक्स, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। ओके वही हो ना जो कल बाहर थे? तुम तो हटो। अब्बू ये कल भी हमारे घर के बाहर था, मैंने खुद देखा था इसे। और जब मैंने इसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो बहाने बनाने लगा, कह रहा था एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। पता चला कि ये ज़ारा की वजह से यहाँ आता था। हाय आप क्यों कर रही है सब कुछ मेरे साथ? क्यों कर रही हो? कौन है ये? हम लोग तो नहीं जानते इसे। जब जान पहचान नहीं है तो इस घर में क्या कर रहा है? इस घर में क्या, तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? ज़ारा बताओ ना, ये लड़का तुम्हारे कमरे तक कैसे पहुंचा? क्या कर रहे हैं तुम्हारे कमरे में? ज़ारा क्या हो गया तुम्हें यार? इनको सच बताओ ना, क्यों छुपा रही हो? अंकल आंटी मैं फराज हूँ, हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। इसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। इकरार मैंने इसे किया था पहली बार। ये तो शुरू में बहुत छुपा रही थी, फिर बाद में आखिरकार इसने भी एडमिट कर लिया ये भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन इसकी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये हमारा ताल्लुक आप सबसे छुपा रही थी। और अब जब सब कुछ सामने आ चुका है आपके, तो फिर देर किस बात की है? समझ में नहीं आ रहा ज़ारा क्या बकवास कर रहा है ये लड़का। आंटी आप प्लीज ज़ारा को कुछ मत कहें, आपको जो कहना है मुझे कहें। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है ना तो आप मेरा फ़ोन चेक कर लें, या फिर चाहे तो ज़ारा का फ़ोन देख लें। इसने आई थिंक मेरा नंबर 7 के नाम से सेव किया हुआ है ताकि आप लोगों को शक ना हो। लेकिन अब सब कुछ जब आप लोगों के सामने आ चुका है तो देर किस बात की है? अल्लाह, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। अहमद साहब असल में ये लड़का जो है ना ठीक है, मैंने ज़ारा के फोन पे साद के नाम के लड़के की कालें आते हुए देखी थी, खुद देखी थी अपनी आंखों से। ठीक है ना लड़का? वो वाली जान ने चाहे देखा हो, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरी ज़ारा हरगिज़ ऐसी नहीं। अंकल आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, मैं ज़ारा को कॉल मिलाता हूँ, आपको यकीन आ जाएगा। हाँ करो कॉल, अभी करो।
मामू जान ये सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रहे, जब मैं इसको जानती नहीं तो इसके पास मेरा नंबर कैसे आएगा? इसको बोले करे कॉल। हाँ हाँ, मिलाओ मिलाओ ज़ारा का नंबर, अभी मिलाओ। आ गया आप सबको यकीन मेरी बात का? ज़ारा, ज़ारा तुम ऐसी निकलोगी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सब क्या है ज़ारा? मैं ना चाहते हुए भी अपने बेटे अदील की ख्वाहिश की वजह से तुम्हें अपनी बहू बना के लेके आई, ऐसी निकलोगी? शिवली भगवान में भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुमने इतनी जल्दी अदील को बुला दिया, अपनी बेटी का भी लिहाज नहीं किया। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ज़ारा का बहुत ख्याल रखूं। खबरदार जो तुमने अपनी जुबान से एक और लफ्ज भी निकाला, जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। सारा का नाम अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से लिया एक बार भी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सारा मेरी हरगिज ऐसी नहीं है। मारे मारे मुझे, आपके सामने ही खड़ा हूं, लेकिन मैं ज़ारा से सच्ची मोहब्बत करता हूं। ज़ारा मेरी है और सिर्फ मेरी। चलो ज़ारा। खबरदार! निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। और अगर पीछे मुड़ के तुमने देखा भी तो मैं पुलिस तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। दफा हो यहां से। अंकल ये आप ठीक नहीं कर रहे। अरे मैंने कहा दफा हो यहां से, निकलो। चलो चलो निकलो यहां से। और तमाशा देखना बाकी रह गया क्या, जो आप यहाँ बैठी हैं? आपकी बहू ने तो आपका मुंह काला कर दिया। कहती थी मैं आपको, लेकिन आप मेरी कभी नहीं सुनती। चले उठे।